हेलो एवरीवन, आप सभी का एवीएस क्लासेस बीएचटी पर स्वागत करते हैं। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस ऑफ चल रही थी, ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो थोड़ी सी स्वास्थ्य जो है ख़राब हो गई थी, अभी भी पूर्ण रूप से सही नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्लास कंटिन्यू चलती रहे। तो जिसमें हमने पिछले क्लास में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे थे परसेंटेज चैप्टर का, उसी में कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में फिर से, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, जहाँ तक हो चुका था उसी के आगे का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ P का 5% 10 है, ठीक है। तो P का 5% 10 है तो कितना हो जाएगा, P 5/100, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये कितना है, 10 के बराबर। तो देखिए 5 दूना 10 कितना हो जाएगा, P = 200। बात समझ में? यहाँ पे कह रहा है Q का 10% 5 है, तो Q × 10 भाई कितना 100 = कितना है 5। तो देखिए 0 कट गया तो कितना हो गया, Q = 50 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा था कि RQ/P के बराबर, तो मान कितना होगा, तो कितना मान हो जाएगा, देखिए Q/P कह रहा है तो Q का मान कितना आया 50 और इसका मान कितना आया 200। तो 50 चौक का कितना हो जाएगा 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक। और इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें आपको बताया गया है कि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 50%, कितने परसेंट की, 50% की वृद्धि होती है, तो आयतन में कितने की वृद्धि होगी, ठीक है। तो देखिए एक बात आप ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पे देखिए एक वृत्तीय बेलन, तो बेलन की बात किया गया है, तो उसके त्रिज्या में क्या हो रहा है, 50% बढ़ रहा है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो आपका कितना होता है, πr² होता है। अब देखिए यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है और इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही, केवल इसी में बढ़ रहा है, यानी कि 2 बार बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या, r 2 बार है ना, तो 2 बार लगातार जो आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो 50% बढ़ रहा है, तो मान लो कि शुरू में कितना रहेगा 100, तो 100 से कितना हो जाएगा 150। तो 150 का जब फिर 50% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। तो देखिए 50 पहले बढ़ा था, 75 और बढ़ गया, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई 125 की। तो कोई ऑप्शन है 125, तो देखिए 125 वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई, नहीं, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। इसमें आगे बता रहे हैं कि अगर y का 8/5% x है, तो x का कितना परसेंट y है। तो अगर आप ध्यान से समझें, कह रहा y का 8/5% x है, तो y इंटू कितना हो जाएगा 8/5 और गुणे कितना 100, यही तो होगा, बोलिए यही आपका हो जाएगा। तो 8/5 प्रतिशत हटा दिए, बटे में 100 आ जाएगा, और ये कितना है x है। तो आपसे पूछा है कि x y का कितना परसेंट है, तो इसको इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप समझिए, x तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप देखो इसको यहाँ पे ले आइए नीचे, तो आपका देखिए कितना हो जाएगा, 1 मिनट। तो x का यानी कि x नीचे आना चाहिए, तो y बटे में कितना x है, ठीक। और चाहिए क्या, गुणे में 100, इतना आपको चाहिए। तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 गुणे 100 और बटे कितना 8, और ये जो 100 आया है इसके लिए एक और 100 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 4 दूना 8, 4 से कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और 4 से ही कितना हो गया 50। तो पूरा जब गुणा कराओगे तो देखिए
25, 5 पचे 25 और फिर 25, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 650 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इतना सही हो जाएगा, मतलब इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन जो आ जाएगा वो 62-50% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जाके यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर अजय वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, 35% यात्रा पर खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, और आखिर में 4500 रुपये की बचत करता है, तो यात्रा पर खर्च किए जाने वाले धनराशि कितनी होगी? तो देखिए पहले टोटल खर्च कितना कर रहा है। 20% कहाँ खर्च किया? भोजन पे। 35% कहाँ किया? यात्रा पर। और 25% और खर्च किया कहाँ पे? मनोरंजन पे। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? देखिए 0, 3 2 5 2 7 1 8, कितना हो गया? 80। तो 80 टोटल खर्च कर दिया था, तो बचा उसके पास कितना? 20 बचेगा ना। तो 20 जो बचा है, ध्यान से देखिए, 20 जो आपका बच रहा है 20%, वो कितने के बराबर हो जाएगा? 4500 के। कितने हो जाएगा? 4500 के। और आपको कह रहा था कितने का निकालना है, तो यात्रा पर खर्च किए जाने वाला धनराशि, तो यात्रा पर कितना खर्च किया? 35, तो 35 बराबर आप निकाल लो। तो 35 बराबर कितना हो जाएगा? 35 गुणे 4500 बटे में 20, तो इसके साथ ये कट जाएगा और यहाँ से इसको काट दीजिएगा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बचे 10, और इसका आप गुणा करवा दीजिए, तो जितना भी आ जाएगा वो आपका, देखिए 5 पचे 25, तो 5 पचे 25 लास्ट में देखिए इकाई का जब गुणा कराओगे तो 5 पचे 25 यानी 5 लास्ट में मिलेगा। तो एक के ऑप्शन में 5 में इकाई का मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, 78 75, यही आपका इतना रुपए क्या होगा उसका यात्रा पे खर्च हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ऐसे गुड़ा उड़ा बच जाया करो, थोड़ा टेक्निक लगाया करो, हाँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आप लोग की। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। अच्छा ठीक है भाई, अगर 70% कर्मचारी अविवाहित हैं, ठीक है, तो 70%, अब देखो 100 टोटल मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 में कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है, तो पुरुष मतलब मैन, हाँ, तो कितना हो गया? 20 हो गया। तो महिला कितना हो गया आपका? 80 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक बात बता रहा है, महिला कितना हो गया? ओमेन कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक, क्योंकि पुरुष कितना है? 20 है, 20 पुरुष है। अगर कह रहा अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, तो इसका 70% अगर विवाहित हैं, तो 70% विवाहित है, तो 30% क्या होंगे? अविवाहित होंगे। समझ में आ रही है डायरेक्ट बात? ठीक, अब कह रहा और इनमें से 10% पुरुष हैं। ठीक है, देखो अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और इनमें से 10% क्या है, तो इसका 10% जब आप निकालोगे तो 7 हो जाएगा। गुणा करके आप चाहे निकाल लो, देखो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 इसमें क्या हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे। ठीक, तो पुरुष टोटल थे कितने? 20 थे ना, जिसमें 7 क्या हो गए? विवाहित हो गए। तो आगे आपसे पूछा है, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने अविवाहित हैं, तो कितने % अविवाहित हो जाएंगे भाई? देखो 7 ठो विवाहित हैं, तो कै ठो बचल? 13 ठो ना, तो 13 क्या हो जाएंगे? अविवाहित हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन हो कितना हो जाएगा? ये 13 वाला हो जाएगा। समझ में आएगी बात? 13% जो पुरुष होंगे, क्योंकि सारी गणनाएं किस पे हो रही हैं? 100 पे हो रही हैं, तो इसलिए जो आपका 13 होगा वो 13% हो जाएगा। ठीक है, तो 13% क्या होंगे? पुरुष अविवाहित होंगे। बातें क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है, एक ज़िले में कुल नागरिकों के 10%,
को अपराध की सज़ा मिली, ठीक है, अपराध की सज़ा मिली, ठीक है, अपराध की सज़ा मिली। कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, ठीक है, बच जाते हैं। तो नागरिकों की कुल संख्या के कितने % अपराधी हैं, ये चीज़ आपसे पूछा गया। तो देखिए जिनको अपराध मिला, मतलब सज़ा मिली, वो 10% है, और 20% अगर बच गए हैं तो सज़ा जो अपराधी हुई है वो कितने हुई है, 80 हुई है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको कैलकुलेट करना है कि 10% बराबर कितने का, 80 के, कितने को हो जाएगा, 80 के, ठीक है। तो अगर क्या करें, इसका अगर 100% निकालें, कितना निकाल लें, 100%। तो इसका जब 100% निकालेंगे तो सॉरी 100%, एक मिनट, तो देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे 10 जो है, 10 वो कितने का है, 80 का है, ठीक। तो 1 का कितना हो जाएगा, ये चीज़ हमें पता करना है, ठीक। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 10/80, कितना हो जाएगा, 10/80। अगर यहाँ पे 1 बराबर निकालें अपराधी वाला, और इसका फिर परसेंटेज वैल्यू बताना है, तो इसमें क्या करोगे, गुणा 100 कर दोगे, तो यहाँ से इसको काटोगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा, और 8 से भाग करो कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है एक संख्या का 40%। तो संख्या का 40% बोला है, संख्या का 40% 650 के 20% से, इसके 20% से 190 अधिक है। मतलब क्या करना है आपको, x इंटू 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 2/5। 40% का मतलब कितना हो जाएगा, सभी को मालूम है 2/5। तो माइनस 650, और 20% का मतलब 1/5, और ये किसके बराबर है, 190। तो हमें x का निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से, इसके साथ इसको काट देंगे तो 5 करने में 5, तो 5 दिया है 15, 0, तो ये जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 130, वहाँ पे 190, तो हो जाए कितना, 100 और 200, और 9 3 12, 320 हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा, x गुणे 2/5। तो 2 से काट दिया, कितना हो गया, 2 1 करने में 2, 2 6 12, 0, ठीक है भाई। और 5 से गुणा करा दे, 16 5 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। यानी कि वो संख्या कितनी है, 800 है, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बताया गया है कि रामू 10% लाभ पर श्याम को एक कैलकुलेटर बेचता है, श्याम 30% लाभ पर अमन को बेचता है, ठीक है। मतलब रामू बेचा श्याम को और श्यामू बेचा अमन को। यदि अमन इसे कितने में, 2860 रुपये में का भुगतान करके करता है, तो कितने में रामू खरीदा, मतलब रामू को कितने मिला था। तो आपको पीछे का कैलकुलेशन करना है, बोलिए पीछे का कैलकुलेशन करना है ना। तो पीछे कैलकुलेशन करने में हम लोग परिवर्तन कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2860 और गुणे पहला लाभ कितने का, तो हो जाएगा 100/110, और गुणे उसका होगा 100/130, और गुणे इसका हो जाएगा 100 कितना हुआ था, अच्छा नहीं इतने है, ठीक। हाँ 2 ही लोग का है, उसका तो है ही है। तो देखें यहाँ से 1 0 काट दो, तो 11 दूनी 22, 11 6 66, और 1 0 यहाँ से काट दो, 13 दूनी 26, 2 हो गया। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2000 कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यही सही है आपका। समझ में आया बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है सब, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा हुआ यदि x का 50% क्या है, y और 20 के योग के बराबर है, ठीक है। तो 50% मतलब आधा, आधा का मतलब x/2 हुआ ना, ठीक है। और वो किसके बराबर है, y + 20 के,
इसी के बराबर है। तो अब क्या होगा, इसको इधर ले आइए, तो इसको जब इधर ले आओगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x/2 - y इक्वल टू कितना हो गया 20। तो इधर एलसीएम लोगे तो ये x - 2y और बटे कितना 2 बराबर कितना 20। तो 20 दूना कितना हो गया 40। तो x - 2y बराबर कितना आ जाएगा 40। तो 40 कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूपीएससी दरोगा परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान से समझ के नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन और बताते हैं आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के फिर और कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बी ए का 1/3 है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1/3 का मतलब 3 गुना हो जाएगा बी बराबर ए का। तो आपसे पूछा है ए बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो आपका ए जो है वो कितना है 3 है और बी कितना है बी है। तो कितना कम है, 2 कम है ना, और कितने से 3 से, और प्रतिशत बताना तो गुणे 100। तो बी से बी कट गया ना, तो कितना हो गया 200/3। तो 3 छक 18, 3 छक 18, तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं। इस वाले में क्या कह रहा है कि केवल शिवा और राजू महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए शिवा को वैध मतों का 55% मिला। ठीक है भाई, वैध मतों का 55% और 20% क्या हो गया अवैध मत। अवैध भी थे। यदि कुल इतने मत डाले गए, मतलब इतना टोटल पड़ा है, तो राजू को कुल कितना वैध मत मिला, यही सब पूछा गया है। तो इसमें 20% क्या है खराब हो गया है, अवैध है ना, तो इसका 20% मतलब 5वां हिस्सा निकाल दो भाई। तो 7500 का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, तो 5 51 में 5 और 5 5 25, यानी 1500 वोट क्या होगा इसमें बेकार हो गया। तो बचा कितना 6000 वोट, 6000 वोट बचा ना। तो 6000 वोट में 55 कौन पाया है, 55 कौन पाया, राजू पाया है ना, नहीं सॉरी शिवा पाया है। शिवा को वैध मतों का कितना मिला है 55% और मत प्राप्त हुआ। अब 20% अवैध हो गया, मतलब 20% घटा दिए पहले। यदि कुल इतना था तो राजू को कुल वैध, तो 55 वैध उनको मिला, तो 45 दूसरे को मिलेगा ना, तो इसका 45 निकाल दो। तो इस 45 बटे कितना हो जाएगा 100। तो इसका जो है यहाँ पे 00 कैंसिल, 6 5 30 0 और 1 0 ही पहले बढ़ा लेना। ठीक है, तो 6 5 30 के 0 हो गया और 6 चौक के 24 और 3 कितना हो गया 27। तो ये आपका आ जाए कितना 2700, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ में है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है। ठीक, यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में x का 15% का 24% इतना है, तो x का मान पूछा गया। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x के 50%, तो x गुणे कितना हो जाएगा 50 नहीं 15%, तो x गुणे कितना 15/100 और गुणे 24 बटे कितना हो जाएगा 100। भाई परसेंटेज हटाओगे बराबर कितना 10.8 है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि 5 से काट, तो 5 तिहाई 15 और 5 से कितना हो गया 20, और ये आपका 4 छक 24 और 4 से कितना हो जाएगा 25। ठीक है भाई, उसके बाद में फिर देखिएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 यानी कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली जब आप सॉल्यूशन करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा 3 गुणे 6 और गुणे कितना x बराबर, इधर में देखिएगा ये जो अगर ऐसा करें कि ये 0 हटा दे तो यहाँ का दशमलव हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 गुणे कितना 2 गुणे 108 और गुणे कितना 25। अब देखो आराम से काट दो इसको। ठीक है, तो 3 तिरिक्के 9, 3 छक 18, फिर 6 छक 36 हो जाएगा। अब देखो पूरा कट चुका है, तो इसका जो है पूरा गुणा करा लीजिए। देखिए 25 दूना 50 और 5 छक 30 कितना आ जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। तो 300 सी ऑप्शन आपका है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू आप लोग क्लास करिए। ठीक है, बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ था और उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है,
तो देखो जो भी है, अगर कुछ नेचुरली हो जाता तो उसके लिए नहीं कुछ कह सकते हैं, बाकी कोशिश पूरी रहेगी कि आपका टाइमली सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। ठीक, तो लगातार जो है क्लासेज आप करिए और कंप्लीट क्लास, मतलब सारे क्लास को आप कंप्लीटली देखें, जो भी आपके लिए बेनिफिशियल है उसको आप रेगुलर वे में देखते रहें। ठीक है, बाकी हमारे जो टीम मेंबर है वो लगातार काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। ठीक, तो ओके, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।